ओम गुरुवे नमः गंगापते नमः। आज मैं पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि नारायण की कथा जो है 13वें और 14वें अध्याय अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनाने जा रहा हूं। तो धन है महाराज जी सूत जी, 88,000 ऋषियों के कथा सुनाने वाले आप ये प्रभु बताइए 88,000 ऋषि जो है संवाद कर रहे हैं किनसे? तो सूत जी से कि हे महाभाग सूत जी, आप भगवान के कथा कहने में विशारद जो है दृढ़धानवा नाम का वह कैसा भक्त था जो परम गति को प्राप्त किया और परमात्मा के कृपा से यह कैसे किस पुण्य प्रताप से इस धरती पर सभी ऐश्वर्य को भोगते हुए भगवान के चरण पकड़ का और उसकी कथाओं को सुनने से क्या यह विशेषता दिया हुआ है कि अधिक मास में दृढ़धनवा नाम के राजा का कथा सुनने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। कथा कहने से पहले सूत जी कहते हैं कि यही कथा जो है नारद जी से विष्णु भगवान कह रहे हैं कि हे नारद सुनो, दृढ़धनवा नाम के कथा जो कोई श्रवण करता है वो जन्म जन्मांतर के पापों से छूट करके मेरे परम पद गति को प्राप्त करता है। मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का दो नाम, मुखम पवित्रम जदि राम नामम, हृदयम पवित्रम जदि ब्रह्म ज्ञानम, पैरो पवित्रम जदि तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम जदि दान पुण्यम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नारद जी से नारायण भगवान संवाद करते हैं कि हाय हाय देश के राजा चित्रधर्मा बहुत ही धर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ भगवान का भजन करने वाला साधु संतों का सेवा करने वाला उसका एक पुत्र हुआ दृढ़धनवा। वह दृढ़धनवा जो है गुरुकुल में जाकर के पहले महाराज विद्या जो है गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी, सभी संस्कार सुसज्जित होते थे। आज की विद्या की हाल आप जानते हैं, वहां संस्कार पढ़ाया जाता था। जब दृढ़धनवा गुरुकुल में पढ़ करके और सभी वेदांत नीति शास्त्र को पारंगत करके जब घर पर के आया नीति शास्त्र में निपुण, तो एक पिता जब अपने पुत्र को योग्य देखता है तो वो बोलता है कि जिस तरह से ध्रुव, प्रहलाद, राजा अम्बरीश अनेक राजाओं ने राजपाट त्याग करके पुत्र के अपने जुआ अवस्था होने पर उनके अंदर में सद्गुण सदाचारी पुत्र को देख करके अब यह जीवन किस काम का है, वह जो है जंगल में चले जाते थे। अब मैं रह करके क्या करूंगा? उन्होंने भी ऐसा विचार करके लड़के को राजपाट दे करके और पुलस्त ऋषि के आश्रम में जा करके और उन्होंने एक निष्ठ व्रत होकर के और गोविंद भगवान का, नारायण भगवान का वे जो है पदबंधन करते हुए अपने शरीर को त्याग दिए। अपने शरीर को त्यागते समय उन्होंने भगवान के श्री हरि नारायण का स्तुति स्त्रोत करते हुए परम धाम को प्राप्त हो गए। तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कथा कहने सुनने, दान पुण्य व्रत पर्व करने का परिणाम क्या है कि भगवान नाम चिंतन करें। आपके अंदर में जो कृष्ण मुरलीधर हैं, आपके अंदर में जो परम आत्मा के रूप में आत्मा के विद्यमान में
वह परमात्मा है, उसका चिंतन करिए। देखिए सभी राजपाट को त्याग करके और उन्होंने भगवान के शरण ली। ऋषि महर्षियों के, पुलस ऋषि के जंगल में जो है उन्होंने आश्रय प्राप्त किया और भगवान को प्राप्त हुए। कथा क्या बताती है कि टूटे न तार हो भजन कर निस दिन, टूटे न तार संतो, टूटे न तार हो भजन कर निस दिन। इस कलयुग में मेरे भाइयों बंधुओं ज्यादा व्रत और ज्यादा तप नहीं हो सकता है। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग में नाम ही पावन है। इस नाम को धारण कीजिए। चतुर्मास में जो भगवान का कथा सुनता है, भगवान के नाम को ग्रहण करता है, वह जो है अनेकों पुण्य और व्रत और नदियों और स्नानों में अक्षय दान पुण्य करने का फल क्या करता है? प्राप्त सहज में ही प्राप्त कर लेता है। जब चित्रधर्मा नाम के राजा दृढ़धर्मा के पिताजी शरीर को त्याग दिए और जब लड़के को पता चला तो हाय हाय करते हुए जा करके और पिता के शरीर को मुखाग्नि दे करके और बहुत अच्छे तरह से जो अपना धर्म के अनुसार उनका दौहित्र कर्म करते हुए उनका बहुत अच्छे ढंग से उनका संस्कार किया। मरणोपरांत जो संस्कार होता है उसको संस्कार कर करके वह जो है राज भोगने लगा। पुष्करावर्त राज में वो राज करने लगा। उसके बाद में विदर्भ राज की एक कन्या से दृढ़धनवा की विवाह हो जाती है। विवाह होने के बाद में चित्रवा और मणिवान, मणिकुंडल, 4 पुत्र और एक चारुमती पुत्री कन्या उत्पन्न हो रही है, पुत्री को जन्म दे रही है। दृढ़धनवा नाम के औरत और जो है 4 पुत्रों से सुसज्जित और एक पुत्री को जन्म देती है। कुछ दिन के बाद में राजाओं का यह शौक होता है, उन्होंने जंगल में मृगा का शिकार खेलने चले गए। मृगा का शिकार खेलने चले गए, उन्होंने मृग को मारा। मृग को जैसे ही मारा, मृग से जो है रुधिर बहते बहते राजा ने उनका पीछा किया। थक करके आगे जा करके एक बट वृक्ष, बरगद के वृक्ष के नीचे एक सुंदर सरोवर उस जंगल में जो था उसके वहां पर सरोवर में पानी पिए और घोड़ा को बांध करके आराम करने लगे। और जैसे ही महाराज आराम करने लगे, एक सूगा जो है एक अश्लोक को बोलने लगा और वही बार बार अश्लोक बोलने लगा कि क्या यही मनुष्य जन्म है जिन्होंने मनुष्य जन्म पा करके आत्मा से परिचित नहीं हुआ, परमात्मा से परिचित नहीं हुआ। ये सब जो राज जो है, यह सुख और सुविधा है, एक दिन छूटने वाली है, नहीं भी छोड़िएगा। जो प्रिय से प्रिय वस्तु है वह आपको महाराज छोड़ देगा। वह बोला कि क्या सुखदेव जी महाराज किसी न किसी रूप में हमको ज्ञान देने के लिए ये बातें कह रहे हैं। उनको जिगर में चोट लग गई। हमने क्या कर्म किया महाराज? किसी भी जीव को वध किया। उन्होंने बहुत संताप होकर के घर पर चले गए। घर पर गए तो दृढ़धनवा की पत्नी बोली, मुख मलिन क्यों है महाराज? बहुत उदास है। वो अन्न जल परित्याग कर करके और उन्होंने क्या किया कि बहुत चिंता में थे कि वे क्या बार बार बोल रहा था सुख पक्षी, किसके लिए बोल रहा था, यह धन राज वैभव क्या होगा। और वो तो संस्कारी थे, गुरुकुल में पढ़े हुए थे, सदगुरु की कृपा थी। उसी समय वाल्मीकि जो रामायण को लिखने वाले हैं उन मुनि का पदार्पण होता है। और जब वे मुनि जब पधारते हैं तो संत जिनके घर पर पधारे, अहो भाग्य महाराज आप जो है हमारे यहाँ पधारे हैं, तो ऐसा कह करके और उन्होंने उनके चरण को पखारा और चरण को पखार करके अर्घपाद वंदन किया और पूछा कि महाराज आप जो है हमारे एक कारण जो है बताइए, हम बहुत दुखी है महाराज। वो हमने जब गया था जंगल में तो वो सुख पक्षी बार बार क्या कह रहा था हमको समझ में नहीं आया, लेकिन उसकी जो है
बातें हमें बिंध गई। वो बार बार जैसे हमको इस संसार सागर से हट करके कुछ और चीज कहने के लिए बोल रहा था। वे बोले कि सुनो, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, और तुम्हारी पत्नी जो थी गौतम ऋषि की, जो गौतमी थी, उससे तुम्हारा विवाह हुआ था पूर्व जन्म में, पूर्व काल में। और तुम लोगों ने क्या किया कि बहुत से भगवान का पूजन पाठ कर करके सब ठीक था, लेकिन तुम्हें एक पुत्र नहीं था। तो उदास होकर के और गौतमी से बोले, हे गौतमी, जिसके एक भी पुत्र नहीं है उनके जीने का क्या अधिकार है? मरने के बाद जो है कौन उनको जो है पितृपक्ष में पानी देगा? कौन उसका दाह संस्कार करेगा? यह जीना जो है बेकार है। वे बोले कि महाराज, आपके जैसा गुणवान, आपके जैसा धर्मनिष्ठ, आपके जैसा ब्राह्मण जो है ये पुत्र की कामना के लिए मर रहा है, तो ऐसा जब करना है तो आप भगवान को एक चित्त होकर के, और जैसे कपिल मुनि जिस तरह से कर्दम ऋषि के पुत्र थे, उस तरह से आप पुत्र की याचना परमात्मा से मांगिए, संसार से क्या मांगना है। और जब उन्होंने क्या काम किया कि सुदेव नाम के ब्राह्मण जो है अखंड व्रत तपस्या करने लगे। 4000 वर्ष तपस्या किए महाराज। जब 4000 वर्ष तपस्या किए तो भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के प्रकट हो गए और बोले कि वर मांगो। और जैसे ही भगवान जो है वहां प्रकट हो गए, वहीं पर ये 14 अध्याय समाप्त होता है। इसका आगे कथा और इसके पीछे वाली कथा हमारे वीडियो में देखिए, और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और भगवान से यह एक मति में मांगिए कि हे भगवान, हमको नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपके माया से ग्रसित हूं प्रभु, कुछ नहीं हूं, आप अपने चरणों का आश्रय दीजिए प्रभु, और ऐसा मति प्रदान कीजिए कि मेरा मति आप में लग जाए। और भगवान से कहिए कि तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। जो भी आपके इष्ट देवता हो, गुरु गोविंद भगवान, उनका नाम जप स्मरण कीजिए। हरिओम तत्सत।